आज मैं आपके साथ क्रिसमस का जो संदेश है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। क्रिसमस बहुत नज़दीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 तारीख को क्रिसमस का दिन है, या बहुत सारे लोग उसे बड़ा दिन भी बोलते हैं, है ना। और अब जब क्रिसमस नज़दीक आता है तो क्रिसमस का प्रतीक जो है बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे कि आप देखोगे तो बहुत सारी रोशनियां होंगी और क्रिसमस ट्री होगा और केक होंगे और लोग एक दूसरे को अलग अलग तोहफे दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्रिसमस का प्रतीक है। लेकिन इन सारी चीजों में से एक जो प्रतीक है या चिन्ह है क्रिसमस का, वो है तारा। और आपने तारा यहाँ पर बहुत सारा ऑलरेडी देखा होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो तारा है आपको हर जगह मिलेगा। आप शॉपिंग मॉल में जाओगे तो तारा दिखेगा आपको। ये इस तारे को आप घर के लोगों के घर के बाहर लटकते हुए देखोगे, है ना। आप चर्च आ जाओगे तो बहुत सारे तारे दिखेंगे। आप तारों को आप क्रिसमस ट्री पर देखोगे और ये सब जगह, ये तारा सब जगह है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये तारा और क्रिसमस का क्या रिश्ता है? What is the connection? और ये क्रिसमस के कहानी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यीशु मसीह के जन्म के बाद, जैसे वो वीडियो के अंदर दिखाया गया, अनफॉर्चुनेटली वो साउंड अच्छा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद कुछ ज्योतिषी लोग आते हैं यरूशलेम। ऐसा बोला जाता है कि वो पूरब से आते हैं। वो यरूशलेम आकर वो वहां पर यरूशलेम वासियों को या इज़राइल के लोगों को वो पूछते हैं। ये लोग यहूदी नहीं थे, और लेकिन ये आकर यहूदी लोगों से पूछते हैं, हमने यहूदियों के राजा का तारा देखा है। और वो बोलते हैं, और उसकी आराधना हम करने आए हैं। हमें आप बताओ कि वो कहां पर है। ये ज्योतिष आकर यहूदियों से कहते हैं। ये इन यहूदियों के लिए वो जो तारा उन्होंने देखा था पूरब में, वो इस बात का चिन्ह था कि किसी महान व्यक्ति आज के दिन पैदा हुआ है। वो तारा इस बात को बता रहा था कि कोई ऐसा पैदा हुआ है। और उस तारे को देखकर उन्होंने दो मुख्य बातों को समझा। एक ये समझा कि जन्म लेने वाला एक राजा है। दूसरा उसने ये समझा कि ये राजा हमारे आराधना के योग्य है या हमारे भक्ति के योग्य है। उन दिनों में यहूदी लोग एक राजा का इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन वो आने वाला राजा उनका मसीहा था। वो एक मसीहा के इंतजार में थे। और ये आने वाला जो मसीहा है वो इज़राइल के इतिहास में जो उनका सबसे बड़ा राजा था, उसका वंशज था। अगर इंग्लिश में बोलूं तो वो महान राजा था किंग डेविड, या हिंदी में कहे तो उसको बोलते हैं दाऊद राजा। वो उनका सबसे महान राजा था। और आने वाला मसीहा उसका एक वंशज होगा, और ये उनकी आशा थी। और यीशु मसीह जो जन्मा, वो दाऊद राजा के घर में पैदा हुआ। वो उसका एक वंशज था। उन दिनों में ये यहूदी लोग मसीहा के बारे में क्या सोचते थे? वो लोग ये सोचते थे कि ये मसीहा, ये हमारा नया राजा जब आएगा, वो हमें रोमियों के हाथ से छुड़ाएगा। अगर आपको इतिहास मालूम हो तो जब यीशु मसीह आते हैं तो इज़राइल के ऊपर कौन राज कर रहा था? रोमी लोग राज्य कर रहे थे। और यहूदियों की अपेक्षा ये थी कि ये मसीहा आकर उनको रोमियों से बचाएगा। यहां तक कि उन दिनों में यरूशलेम में राज करने वाला राजा
जो हेरोदियस राजा जिसके बारे में वो वीडियो में दिखाया गया था, उस राजा का नियुक्ति भी रोमी लोग करते थे। सिर्फ नाम के लिए राजा था, वैसे रोमियों के हाथ की कठपुतली थी। वो सिर्फ एक कठपुतली था रोमियों के हाथ में। और हेरोदियस जब सुनता है इन ज्योतिषों की बात को और सुनता है कि कहीं इजराइलियों का राजा पैदा हुआ है, तो वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि ये मसीहा आकर मुझे मेरी गद्दी से निकाल देगा। यहां तक कि वो यीशु मसीह जब पैदा ही हुआ था, उसने क्या किया, उसने 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को मार दिया। उसको पता नहीं था यीशु मसीह कहाँ है, लेकिन ताकि ये बड़ा होकर उसके लिए एक खतरा ना बन जाए, उसने 2 साल के नीचे के सब बच्चों को मार दिया। लेकिन यहूदी लोगों के समझ में और हेरोदियस राजा के समझ में गलती ये थी कि यीशु मसीह एक सांसारिक राज्य बनाने नहीं आए। वो एक अलग प्रकार का राज्य स्थापित करने आया था, और वो राज्य है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य क्या है? अगर जिसका भी राज्य है वो अपनी इच्छा वहां पर चलाता है ना? तो परमेश्वर के राज्य का मतलब है जब पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा होती है, तब परमेश्वर का राज्य वहां होता है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया था। अब आप मुझसे पूछोगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है जिसको वो यहां पर स्थापित करने आया था? परमेश्वर की 2 मुख्य इच्छाएं हैं। एक इच्छा यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग उसको सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से उससे प्रेम रखें। किससे प्रेम रखें? परमेश्वर से। उसकी दूसरी मुख्य इच्छा यह है कि हम दूसरों से भी अपने समान प्रेम रखें। परमेश्वर से प्रेम और दूसरों से प्रेम, ये परमेश्वर की इच्छा है। अब सवाल ये है, आप में से कितने लोग इस चीज को करते हो? परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से उसे प्रेम करो और दूसरों से अपने समान प्रेम करते हो। कितने लोग ये करते हैं? हम सोचते हैं कि इसको हम कर रहे हैं। हम में से शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम तो ये कर रहे हैं। लेकिन पता है यीशु मसीह ने आकर हमें क्या सिखाया? यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, और कोई व्यक्ति सच में एक दूसरे से प्यार नहीं करता है। इसलिए हमें, क्योंकि उसने ये इसलिए बोला क्योंकि वो जानता था कि हम सब अत्यंत पापी, हम इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमारे अंदर अब वो काबिलियत बची नहीं गई है कि हम परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम रख पाए। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह के मन में पाप का मतलब क्या है, कि वो सबको इतना पापी समझता है कि हम इसका काबिलियत ही नहीं रखते। उदाहरण के रूप में हम सोचते हैं कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से व्यभिचार करता है तब वो पाप करता है ना? हम सोचते हैं कि जब हम किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं तब हम पाप करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने व्यभिचार के बारे में कुछ बोला, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलता है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले या गलत नजरों से देख भी ले, किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले, गलत तरीके से देख भी ले, तो वह अपने मन में
उससे व्यभिचार कर चुका हूं। यानी अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने मन में सोचा तो व्यभिचार कर लिया। जब यीशु मसीह के इस कहावत को आप जब सुनोगे तो आपके मन में एक चीज बिल्कुल एकदम समझ आ जाएगा। वो ये है कि हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, वो एक पाप के फैक्ट्री की तरह है। वो हर दिन बहुत सारे पापमय विषयों को अपने अंदर लेकर आता है और ये हमारी स्थिति है, ये हमारी आत्मिक स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर बैठे जितने भी पुरुष हैं, एक हफ्ते के अंदर आप कितने स्त्रियों को गलत नजरिए से देखते हैं? जवाब मत देना, ठीक है? जवाब मत देना, अपने आप को जवाब देना, तो हमें समझ आ जाएगा कि हम एक हफ्ते में कितने गंदी सोच को हम अपने दिमाग में, अपने मन में लेकर आते हैं। ये तो सिर्फ व्यभिचार है, इसके अलावा अनेक पाप हैं। आप जब किसी से ईर्ष्या रखते हो, गुस्से का भाव, या किसी के लिए कुछ भी गलत करने का भाव, ये सब पाप है। तो आप समझ लो कि आपका मन कितना बड़ा फैक्ट्री है पाप का। ये यीशु मसीह की सोच थी और यीशु मसीह बोलता है, इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है। हम उसके काबिल है ही नहीं। बल्कि क्या हो रहा है, हमारे पापमय जीवन के कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर है। बाइबल कहता है हर एक पापी मनुष्य को परमेश्वर मृत्यु, अनंत मृत्यु का दंड देगा। हमें दो चीजों की जरूरत है, एक हमारे किए हुए पापों से क्षमा, और दूसरा हमारे मन के अंदर एक परिवर्तन। लेकिन कोई मनुष्य इन दोनों चीजों को आपको दे नहीं सकता है। ना कोई राजनेता, ना कोई आत्मिक गुरु, कोई आपको ये नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी मनुष्य है और वो भी इसी का अनुभव कर रहे हैं। तो आप मुझसे पूछोगे तो यीशु मसीह कौन है? क्या यीशु मसीह एक मनुष्य नहीं? वो हमें कैसे उद्धार दे सकता है? नहीं, यीशु मसीह केवल एक मनुष्य नहीं था। बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो अनंतता से है। उसकी कोई शुरुआत नहीं, वो अनंतता से है। बाइबल ये कहता है कि सारी चीजों की सृष्टि उसके द्वारा हुई। बाइबल हमें ये कहता है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर के तत्व की छाप उसमें है और वो इस पृथ्वी पर हमारा मसीहा बनकर आया। उसने क्या किया? एक क्रूस के ऊपर मरकर परमेश्वर के क्रोध को, जो क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए था, उस क्रोध को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारी जो मृत्यु होनी चाहिए थी, अनंत मृत्यु, वो मृत्यु उसने सही। और उससे क्या हुआ? परमेश्वर का जो क्रोध, जो अनंत मृत्यु हम पर आना था, वो उसने ले लिया और अब हमें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं आएगा,
अनंत मृत्यु अब हम पर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? What do we do now? आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? विश्वास ये करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास ये करना है कि वो हमारा मसीहा बन के आया। विश्वास ये करना है कि वो हमारे पापों के लिए मरा और उसके मरने के कारण हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए। जब हम इस चीज को करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं इन बातों के ऊपर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। इसी वक्त अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, मैंने जो संदेश आपको दिया उसके ऊपर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपके सारे पापों को माफ कर देता है। आपके कल के पाप, आपके आज के पाप, आपके कल के दिन होने वाले पाप, इन सारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है। यही नहीं, वो आपके हृदय को परिवर्तित कर देगा। ऐसा एक हृदय देगा जो अब परमेश्वर से प्रेम करने के काबिल है। ऐसा एक हृदय देगा जो दूसरों से प्रेम रखने का काबिलियत रखता है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। हम विश्वास करते हैं तब ये बातें हम में से होने लगती है। तो ये जो ज्योतिष आए थे, उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने समझ लिया था कि ये तारा एक राजा का है जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने आया है। उन्होंने यीशु मसीह के अंदर परमेश्वरत्व को समझा, क्योंकि वो उसकी आराधना करने के लिए आए थे। जब वो यरूशलेम आते हैं, उन्होंने फिर से वही तारा देखा जो उन्होंने पूरब में देखा था। और वो तारा उन्हें कहां पहुंचाता पता है? जहां पर यीशु था। और उन्हें जब वहां पर वो पहुंचाता है तो वो अति आनंदित होते हैं, क्योंकि वो तारे ने उन्हें यीशु मसीह के पास पहुंचाया। वो आज वो तारा हम में से कोई नहीं देख रहा है। आज वो तारा कहां पर है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात इस कहानी में से हम जो सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर हम सबको यीशु मसीह के पास बुला रहा है। और हर तारा जो आप यहां पर देख रहे हो, वो इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि यीशु मसीह जन्मा, लेकिन इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के पास आओ। हर तारा उस बात का प्रतीक है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा, आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। वचन कहता है कि आपको एक नया जीवन मिलेगा, एक बहुतायत का जीवन मिलेगा, एक अनंत जीवन मिलेगा। 2020 का साल हम सब के लिए बड़े दुख का, पीड़ा का अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर आप आज रात को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो यही 2020 का साल आप आनंद के साथ खत्म करोगे। ये परमेश्वर का वचन है, उसकी प्रतिज्ञा है। जो आनंद ज्योतिषी वो उसके घर पर आए और उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने क्या किया पता है? वो अपने घुटनों पर गिरे और उन्होंने यीशु मसीह की आराधना की और उन्होंने तोहफे दिए यीशु मसीह को। सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई, क्योंकि ये सारे तोहफे किसको दिए जाते थे पता है? राजाओं को दिए जाते थे।
ये साधारण मनुष्यों को नहीं दिया जाता था, राजाओं को दिया जाता था। सोना, मुर्ग और लोबा ये राजाओं को दिया जाता था। हम क्या दे सकते हैं? हम एक चीज पहले दे सकते हैं, उसको हम आराधना दे सकते हैं। जैसे उन्होंने आराधना की यीशु मसीह की, उसी तरह हम भी उसकी आराधना करें। लेकिन वही नहीं, क्योंकि वो हमारा राजा है, हमारा जो कुछ भी है उसका है। इस बात को समझना जरूरी है। हमारा जीवन, हमारे जीवन के सारे साधन, सब कुछ उसका है और हमें उन सारी चीजों को यीशु मसीह को समर्पित करना है। यही क्रिसमस का संदेश है। यही संदेश वो तारा उस दिन लेकर आया था, जिसको उन ज्योतिषियों ने बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आपको, आपके हृदय को छुआ होगा और आप आशीषित